धम्म सेवक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया गया बौद्धमय भारत बनाने का संकल्प। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुद्ध विहार चक्कीपाट पर संपन्न हुआ, जिसमें लंदन के अलावा पूरे भारत से आए बौद्ध अनुयायियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 18 मार्च को बाबा साहब के आगरा आगमन के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम शांति यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के देश भर से आए प्रतिनिधियों ने शहर भर में पंचशील का प्रचार किया। धम्म सेवक संघ की ड्रेस में सभी कार्यकर्ताओं ने तथागत बौद्ध की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। इस धम्म यात्रा में उनके साथ बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षुओं की भी मौजूदगी रही। ये समाज हजारों साल का इसका अपने संस्कार है, वो एक दिन में नहीं बदलते। धीरे धीरे, पहले यहाँ इतने बौद्ध नहीं थे, इतने कार्यक्रम नहीं होते थे। कहीं आज इंडिया में अम्बेडकर जयंती भी बनती है तो बगैर बौद्ध धर्म के वो अधूरी है। कोई भी कार्यक्रम सामाजिक होता है, कोई भी बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है, अब आपको दिख रहा है कि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म दिन प्रतिदिन यदि दुनिया में सबसे ज्यादा अपना रहे लोग तो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, थाईलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ तक रूस तक में सारे लोग मान रहे हैं और मानेंगे। आपको बता दें कि चक्कीपाट स्थित इस पूर्वोदय बुद्ध विहार की नींव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद अपने हाथों से सन 1856 में रखी थी। तदुपरांत उनके परिनिर्वाण पर उनकी अस्थियां भी यहां पर संरक्षित हैं। यही वजह है कि आगरावासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाबा साहब के अनुयायियों ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज प्रातःकाल निकाली गई विशाल धम्म रैली अनेक भिक्षुगण की गौरवमयी उपस्थिति में पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट से प्रारंभ होकर छिपीटोला, नामनेर, प्रतापपुरा, मोहनपुरा, कलेक्ट्रेट चौराहा, बालूगंज, बिजलीघर आदि स्थान होते हुए बुद्ध विहार वापस पहुंची और विशाल धम्म रैली विचार गोष्ठी में परिवर्तित हो गई, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इंजीनियर किशोर बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध आचार्य बालाघाट मध्य प्रदेश की प्रशिक्षण सतता में विचार व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व MLC धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, पूर्व विधायक, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने की। आज से 68 वर्ष पूर्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरण यहाँ बुद्ध विहार चक्कीपाट पर पड़े थे और उन्होंने अपने कर कमलों से हमें भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन दिया था। उनकी मूर्ति स्थापित करके हम लोग उनका 68वां ये दिवस मना रहे हैं और आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लाखों लोगों के समूह को संबोधित करते हुए भविष्य के लिए हमें चेताया था और जो भविष्य के लिए चेताया था वो था कि बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूँ। मैं चाहता हूँ ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। इन 68 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को यह अध्ययन और चिंतन करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवां आगे गया है या पीछे गया है या वहीं खड़ा है। ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से समस्त भारत के बाबा साहब के मानने वाले अनुयायियों से निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा मेरा निवेदन है कि धम्म की दीक्षा लेने से पहले बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की मूर्ति स्थापित करके संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाने का आह्वान किया था। और ये दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि उनको मानने वाले लोग अमीर तो बने हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में सरकारी नौकरियों पे तो गए हैं, संपन्न तो हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को नहीं त्यागा है। जिस पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण हजारों वर्ष तक हमारे पूर्वज पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर हुए हैं। बहुत सारे लोग आज भी उस व्यवस्था में लिप्त हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो हम संकल्प लें प्राचीन काल की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को त्याग कर बुद्ध धम्म को अंगीकार करें। और जो बाबा साहब का संकल्प था फिर बुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, उसके लिए
रातों दिन एक होकर हम उसमें लगे। यही संदेश आज हम आगरा की इस संदेश भूमि से हमने ये अध्ययन किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब दीक्षा ली नागपुर में तो उसको दीक्षा भूमि कहा गया है पूरी दुनिया में। बड़ौदा में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संकल्प लिया तो उसको संकल्प भूमि के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने हजारों वर्षों के लिए आने वाली युवा पीढ़ी के लिए यहाँ संदेश दिया था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बड़ी मुश्किल से इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आगरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए से ये संदेश भूमि है। हमें संदेश भूमि से स्वीकार करना चाहिए और बाबा साहब के संदेश को ग्रहण करना चाहिए। मेरा जन्म पंजाब का है। 14 साल की उम्र में मैं लंदन चले गया था और लंदन में ही रहता हूँ। 20 साल की उम्र में मैंने बाबा साहब के मिशन का धम्म का प्रचार शुरू किया था। मुझे राजनीति के कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा हूँ 20 साल की उम्र से। क्या आपको ऐसा लगा बौद्ध धर्म में जो आप इसकी ओर किस चीज़ से आपको आकर्षित किया, किन चीज़ों से आप प्रभावित हुए? बाबा साहब का नाम तो मैंने 9 साल की उम्र में सुना था, लेकिन मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी झुके चले गए। मैंने कोई गरीबी का दिन नहीं देखा, लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका हाल तो मैंने देखा है। तो जब मैंने बाबा साहब की किताबों को पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा, तो उसमें मुझे कुछ बातें ऐसी लगी, क्योंकि मैं नास्तिक तो पहले ही था। तो जो भगवान बुद्ध ने जैसे उन्होंने कहा है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि हजारों सालों से ग्रंथों में लिखी है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मेजॉरिटी कह रही है, किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि उसको एक महापुरुष बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है। तो आप खुद उस बात को अपने दिमाग से सोचो, अगर आपको सही लगती है तो मानो, वरना नहीं मानो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध जो है वो आपको अपने दिमाग से सोचने की इजाज़त देते हैं, जबकि दूसरे धर्म जैसे जीसस क्राइस्ट है वो कहता है कि आई एम सन ऑफ गॉड। जो इस बात को मानेंगे मैं उसको स्वर्ग में जाने की सिफारिश करूंगा। तो हज़रत मोहम्मद ने कहा कि मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूँ ताकि कोई और ना हो जाए। और कृष्ण जी तो कहते हैं कि मैं भगवानों का भगवान हूँ, लेकिन बुद्ध ने प्रेम नहीं किया, वो हमारी तरह एक इंसान था। आज के टाइम में कितना प्रासंगिक है बौद्ध धर्म? आज के समय में कितना प्रासंगिक है? प्रासंगिक का मतलब हिंदी में कितना रिलेवेंट है आज के? अरे जो दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने कहा है कि साइंटिफिक दुनिया में एक बौद्ध धर्म ही रहेगा, क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो साइंटिफिक धर्म है। अगर आपका बेटा बीमार होगा तो भिक्षु आपको जंतर मंतर नहीं सिखाएगा, वो डॉक्टर के पास जाने के लिए कहेगा। एशिया में, यूरोप में बौद्ध धर्म बहुत जोरों शोरों से फैल रहा है। आज की तारीख 26 देश मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हैं। तो जो बौद्ध धर्म है उसका जो फ्यूचर है भारत में बहुत ब्राइट है। अभी जो हमारा आगरा में द्वितीय धम्म सेवक संघ का जो प्रोसीजर सेवर है, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य हैं, वो हम सभी धम्म सेवकों को कैडर के माध्यम से धम्म के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों के बताने का काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं आज तक, उनके बारे में, उनका जीवन परिचय, जैसे ही हम सभी जो आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर इस धम्म के कार्य से हट गई है, तो धम्म सेवक संघ के माध्यम से हम सभी युवा साथियों को जोड़ रहे हैं, जो
सही चिंतन मनन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें समाज की दिशा क्या होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे नौकरी करने के साथ साथ में समाज की सेवा भी करनी चाहिए। हमें महापुरुषों को समय समय पर उनका याद भी करना चाहिए। उनके त्याग बलिदान को ध्यान में रखते हुए हम सभी और नौजवान साथी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में सीखने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, हम जम्मू से आए हुए हैं जी। तो हम क्यों आए हैं यहाँ? हम पिछले साल भी आए थे। जी। तो हमें ये बुद्ध धम्म का जो कार्यक्रम है, हमें जम्मू पूरे देश से जो लोग, महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग, हमने यहाँ देखा कि 90 साल से भी ऊपर जो बुज़ुर्ग थे वो साथ थे, छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी। और बुद्ध धम्म का ये उपदेश देना था पूरे भारत में, जो आगरा में निकला, ये शांति मार्च, हम इसको शांति मार्च कहेंगे, कि सब लोगों को ये संदेश देना कि बुद्ध धम्म की तरह शांति, भाईचारा और समानता, बराबरता बनाए रखने का उपदेश दिया। इस जो इतना हमारा ये रैली थी, और कोई उल्टा सीधा नारा नहीं था, और सब अपने शांति से चल रहे थे। यहाँ की मीडिया ने और पुलिस ने यहाँ के इस यात्रा को बढ़िया ही सहयोग किया। और हम यहाँ के जो पूरे भारत के महामहिम राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, विधायक, सरपंच, पंच तक हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, हम नहीं कहते वो बुद्ध धर्म को अपनाए, लेकिन जैसे बुद्ध धर्म की शांति के लिए बुद्ध ने पूरी दुनिया में एक शांति का उपदेश दिया। और मैं जम्मू से आया हूँ, हम जो मीडिया के तहत कुछ लोगों की ऐसी टिप्पणियाँ सुनते हैं कि जो अमान्य होती है। हम बुद्ध धर्म के होने के नाते हम सबको कहते हैं कि उस भाषा को विराम दीजिए और एक शांति का पूरे देश में ऐसे शब्द बोलिए, ना किसी को, महिलाओं को, बच्चों को, किसी के ऊपर जो ऐसी टिप्पणी जो किसी की भावनाएं आहत हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा, हम इस देश में शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत कई विगत वर्ष 2007 से ही काम कर रहा हूँ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विधायक जी धर्मप्रकाश भारती जी के आदेशानुसार हम पूरे आगरा में प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और लोगों को इस धम्म कारवां से जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है और लोगों को हम धम्म से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम निरंतर आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे और धम्म कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। कार्यक्रम के कुशल क्रियान्वयन करते हुए बीएल चंद्रा पूर्व संगठन सचिव, राजाराम आनंद उत्तर प्रदेश, बादल सिंह बौद्ध कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश, इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा जम्मू कश्मीर, शेषराव घांगले महाराष्ट्र, राम प्रसाद बौद्ध झारखंड, आसाराम बौद्ध छत्तीसगढ़, जोगेंद्रनाथ सरकार पश्चिम बंगाल, एलपी अमृत बौद्ध मध्य प्रदेश, सुषमा बौद्ध झारखंड, स्वाति सरदार पश्चिम बंगाल, शीशपाल कारवाल पंजाब, राजेंद्र भक्ता उड़ीसा, बिमला रानी बौद्ध उत्तराखंड, सीडी बौद्ध मध्य प्रदेश, खेमचंद सोलंकी गुजरात के अलावा हेड ऑफिस आगरा की टीम का भी विशेष सहयोग रहा।